हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कैबीज डिजीज़ के बारे में। किसके बारे में? स्कैबीज डिजीज़ के बारे में कि स्कैबीज डिजीज़ क्या होती है, किस कारण से होती है, अगर किसी को हो गई है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो आपकी स्कैबीज डिजीज़ वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको क्या होगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर डी फार्मा क्लासेस लिखी है उस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर और एग्जिट एग्जाम। ठीक है, अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तब फर्स्ट ईयर पे टिक करना है, अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तब आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर पे क्या करना है, टिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको जो दिखाई देगा स्क्रीन पे वो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। किस तरीके का? इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब वहां पर आपको दो तरीके के कोर्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक मास्टर कोर्स और एक डिजिटल कोर्स। अब ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है? तो मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है, डिजिटल कोर्स का प्राइस 999 रुपये है। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी आपकी 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज बताया गया, सब कुछ आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज्ड नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। तो मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि वहाँ पर आपको दो तरीके के कोर्स देखने को मिलेंगे, एक मास्टर कोर्स होगा, एक डिजिटल कोर्स होगा। अगर आपको व्यू डिटेल मतलब कि कोई भी डिटेल जाननी है तो आपको व्यू डिटेल पे टिक करना है। अगर आपको क्लासेस के डेमो देखना है तो आपको यहाँ पर व्यू डेमो पे टिक करना है कि क्लासेस कैसी हो रही हैं, हमको समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। तो आपको कोर्स को परचेस करने से पहले क्या करना है, डेमो को देख लेना है। फिर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, आप कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तब आपको क्या करना है, बाय नाउ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और क्या करना है, आप कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे। अब डिजिटल कोर्स बेस्ट है या फिर मास्टर कोर्स बेस्ट है? जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए बेस्ट डिजिटल कोर्स है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कैबीज डिजीज के बारे में कि स्कैबीज डिजीज क्या होती है। स्कैबीज डिजीज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, खुजली। ठीक है, खुजली जब किसी को हो जाती है उसी को ही क्या कहा जाता है, स्कैबीज कहा जाता है। जो आपकी स्कैबीज है वो एक कॉन्टेजियस स्किन डिजीज है। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलने वाला रोग। ठीक है, कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है, ऐसा रोग जो कि एक इंसान से क्या होता है, दूसरे इंसान में फैल जाता है। किसी को खुजली है, अगर हमने उसकी टॉवेल यूज कर ली है या उसका लगाया हुआ साबुन या यूज कर लिया या फिर उसकी कोई भी चीज यूज की है तो वो क्या होगी, खुजली हमको भी हो सकती है। तो कॉन्टेजियस स्किन डिजीज का मतलब क्या होता है, आपका ऐसा संक्रामक त्वचा रोग। क्या होता है, कॉन्टेजियस स्किन डिजीज का मतलब होता है संक्रामक त्वचा रोग।
तो सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन पढ़ लेंगे कि आपके स्कैबीज की डिफिनेशन क्या है। स्कैबीज इज अ कॉन्टेजियस स्किन डिजीज caused by infestation of the mite Sarcoptes scabiei, characterized by severe itching, especially at night, and formation of small red rashes or व्राउ ऑन द स्किन। इसमें क्या बताया गया है, जो आपकी स्कैबीज डिजीज है वो एक संक्रामक त्वचा रोग है। ठीक है, स्कैबीज क्या है, एक आपका संक्रामक त्वचा रोग है जो किसके कारण से होता है, एक कीड़ा होता है जिसका नाम है सर्कोपेटस स्केबाई। क्या नाम है, सर्कोपेटस स्केबाई नामक कीड़े से आपका क्या होता है, स्कैबीज रोग होता है। इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके रात के टाइम पे खुजली तो दिन भर होगी, पर रात के टाइम पे आपके बहुत ही ज़्यादा खुजली होगी और छोटे छोटे दाने या फिर लाल चकत्ते आपको क्या होंगे, अपने स्किन के ऊपर दिखाई देंगे। तो स्कैबीज क्या है आप सबको समझ में आ गया होगा। स्कैबीज आपकी एक कॉन्टेजियस स्किन डिजीज है, मतलब कि संक्रामक त्वचा रोग है। ठीक है, जो किसके कारण होता है, कीड़ा होता है जिसका नाम क्या है, सार्कोपेटस स्केबाई। इसके कारण क्या होता है, आपका स्कैबीज होता है। इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको खुजली तो दिन में होगी, ठीक है, पर रात में क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा खुजली होगी और आपके लाल लाल चकत्ते पड़ जाएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद जो आपका एक वर्ड आया है कॉन्टेजियस स्किन डिजीज। अब ये कॉन्टेजियस स्किन डिजीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉन्टेजियस स्किन डिजीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कॉन्टेजियस, ठीक है, contagious can be easily transmitted from one person to another person। इसमें क्या बताया गया है, जो आपके कॉन्टेजियस का मतलब होता है ऐसा रोग, या फिर कॉन्टेजियस को हम लोग हिंदी में कहते हैं संक्रामक। क्या कहते हैं, कॉन्टेजियस को हिंदी में कहते हैं संक्रामक। ऐसा रोग जो कि एक इंसान से क्या होता है, दूसरे इंसान में फैलता है, इसी को ही हम लोग कॉन्टेजियस कहते हैं। जैसे कि खुजली हमने बात की कि अगर किसी इंसान को खुजली, अगर उसकी हम टॉवेल यूज़ कर रहे हैं, उसका लगाया हुआ सोप यूज़ कर रहे हैं, उसकी लगाई हुई कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमको भी क्या हो जाएगी, स्कैबीज हो जाएगी। तो कॉन्टेजियस का मतलब समझ में आ गया। कॉन्टेजियस का मतलब होता है ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से क्या होता है, दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। दूसरा है स्किन डिजीज। क्या है, स्किन डिजीज। स्किन डिजीज का मतलब क्या है, ए डिजीज दैट अफेक्ट स्किन। ठीक है, ऐसी बीमारी जो कि हमको क्या करती है, हमारी त्वचा को प्रभावित करती है, उसको ही हम लोग स्किन डिजीज कहते हैं। कॉन्टेजियस स्किन डिजीज की डिफिनेशन क्या है, तो एक कॉन्टेजियस स्किन डिजीज इज अ स्किन डिसऑर्डर दैट कैन स्प्रेड इजिली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कॉन्टेजियस स्किन डिजीज ऐसी बीमारी होती है, या फिर कह सकते हैं संक्रामक रोग होता है, जो कि एक इंसान से क्या होता है, दूसरे इंसान में बहुत ही आसानी से फैल जाता है। जैसे कि क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टचिंग इन्फेक्टेड स्किन। ठीक है, किसी को क्या है, स्कैबीज है और उस इंसान ने क्या किया, जहाँ पे क्या हम दूसरे इंसान को छू लिया तो क्या होगा, उसको भी स्कैबीज हो जाएगा। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि शेयरिंग क्लॉथ्स, टॉवेल, बेडशीट। अगर किसी इंसान को स्कैबीज है और हमने उसकी टॉवेल यूज़ कर ली है, उसके कपड़े पहन लिए हैं, या फिर उसकी चादर को यूज़ कर लिया है, तो हमको भी क्या हो जाएगी, स्कैबीज हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को स्कैबीज क्लियर हो गया होगा कि स्कैबीज क्या है, कॉन्टेजियस स्किन डिजीज का मतलब क्या होता है, किस कारण से आपकी स्कैबीज होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में, इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमको डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमको क्या हुआ, स्कैबीज हुआ। अब जो आपका इटियोपैथोजेनेसिस है, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से दो पार्ट है, एक इटियोलॉजी है, दूसरा है आपका पैथोजेनेसिस। ठीक है, जो आपका इटियोपैथोजेनेसिस था उसको हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक इटियोलॉजी में और दूसरा आपका पैथोजेनेसिस में। अब इटियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जो हमको स्कैबीज हुई है या फिर कोई भी डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है।
पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमको डिजीज हुई और वो हमारी बॉडी में कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस के अंदर। तो सबसे पहला क्या है, इटियोलॉजी। ठीक है, स्कैबियस डिजीज की क्या इटियोलॉजी है, स्कैबियस डिजीज हमको किस कारण से हुई है, तो कॉस्ट वाइज सर्कोपेटस स्केबाई ईच माइट। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहला क्या है, जो आपका सर्कोपेटस स्केबाई क्या होता है, कीड़ा होता है जिसके कारण क्या होती है, स्कैबियस डिजीज होती है। ठीक है, सबसे पहला कारण क्या है, सर्कोपेटस स्केबाई नामक एक कीड़ा होता है जिसके कारण क्या होती है, आपकी स्कैबियस डिजीज होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इंसान के खुजली है, स्कैबीज है, और हम उसके डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्कैबीज हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या हमने बताया, जैसे कि किसी इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, अगर किसी इंसान की खुजली और धोखे से हम उसके टच में आ गए, ठीक है, जहां पर भी उसका इन्फेक्शन है वहां पर टच हो गया है हमसे, तो हमको भी क्या होगी, स्कैबीज हो जाएगी। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि हमने किसी इंसान को स्कैबीज है, किसी इंसान को क्या है, खुजली है, तो हमने उसके टॉवल यूज कर लिया, हमने उसके यूज किए हुए कपड़े पहन लिए, या फिर हमने उसकी बेड शीट यूज कर ली, तो हमको भी क्या हो जाएगी, खुजली हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने बताया इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाया क्लॉथ, टॉवेल्स और बेडशीट। ठीक है, जैसे कि हमने किसी इंसान को क्या है, खुजली है, उसके कपड़े यूज कर लिए, उसके कपड़े पहन लिए, या फिर उसकी टॉवेल का यूज किया है, उसके बिस्तर की चादर का साझा करने से क्या होगी, वो डिजीज फैलती है, हमको भी हो जाएगी। सेक्सुअल कांटेक्ट इन क्लोज इंट्रैक्शन, ठीक है, निकट यौन संबंध से भी क्या होता है, ये फैलता है। पुअर पर्सनल हाइजीन, इनफ्रीक्वेंट वॉथिंग डायरेक्टली क्लोथ और बेडिंग, जैसे कि व्यक्तिगत अस्वस्थता, कम बार स्नान करना, जैसे कि आप बहुत कम स्नान कर रहे हैं, कभी कभार कर रहे हैं, ठीक है, और गंदे कपड़े या बिस्तर, इससे भी क्या हो सकता है, आपको स्कैबीज हो सकती है। उसके बाद है आपका वीकेंड इम्यून सिस्टम और क्रोनिक इलनेस, कमजोर इम्यून सिस्टम या फिर कोई भी आपको पुरानी डिजीज है, ये भी आपकी क्या है, एक कारण है। तो ये हमने बात की स्कैबीज डिजीज की इटियोलॉजी के बारे में, कि आपको स्कैबीज डिजीज किन किन कारण से हो रही, कौन कौन से कारण है। सबसे पहला जो आपका कारण है वो क्या है, सबसे पहला आपका कारण क्या है, सर्कोपेटस स्केबाई, मतलब कि एक कीड़ा होता है जिसके कारण क्या होती है, आपको स्कैबीज डिजीज होती है। दूसरा कारण क्या है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसके कांटेक्ट में हम डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट आ रहे हैं, तब भी हमको क्या हो जाएगा, स्कैबीज हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी दिन तक नहीं नहा रहे हैं या फिर अपने साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, उसके कारण भी आपको स्कैबीज हो जाएगी। तो ये है आपकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के बाद हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस की, कि जो आपकी स्कैबीज डिजीज है उसकी पैथोजेनेसिस क्या है। पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसके कारण हमको स्कैबीज हुई, और वो हमारी बॉडी में कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस के अंदर। ठीक है, तो अब स्कैबीज डिजीज की पैथोजेनेसिस क्या है। सबसे पहला क्या होगा, फीमेल सार्कोपेटस स्केबाई माइट बर्न इनटू द अपर लेयर ऑफ द स्किन स्ट्रेटम कोर्नम टू ले एग्स, जैसे कि जो आपका मादा सर्कोपेटस स्केबाई होता है, ठीक है, वो क्या करता है, त्वचा की जो ऊपरी परत होती है, कौन सी, स्ट्रेप्टम कोर्नम में क्या कर देता है, छेद बनाकर अंडे देता है। ठीक है, क्या करता है, छेद बनाकर अंडे देता है। फिर जो अंडे होते हैं वो 3-4 दिन में क्या होते हैं, फूटते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जो अंडे होते हैं वो 3-4 दिन में फूट जाते हैं, जिससे कि लार्वा निकलता है। क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, और व्यक्ति माइट में क्या होता है, विकसित हो जाता है। क्या होता है, वयस्क माइट में विकसित हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो मादा सर्कोप्टस स्केबाई होता है वो त्वचा की ऊपरी परत में क्या करता है, छेद बनाकर वहां पर अंडे दे देता है। अंडे देने के 3-4 दिन बाद वो अंडे फूट जाते हैं। फूटने के बाद उसमें से क्या होता है, लार्वा निकलता है, और वो लार्वा क्या होता है, वयस्क माइट मतलब कि बड़े कीड़े में विकसित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, माइट की गतिविधि, जैसे कि अंडे मल और श्राप शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, जिससे कि खुजली और लालिमा होती है। ठीक है, फिर माइट त्वचा में सार्पिल जैसी सुरंगें बनाता है जहां वे रहते हैं और प्रजनन करते हैं, मतलब कि अपना ग्रोथ करते हैं। ठीक है,
अधिक खुजली से त्वचा टूट सकती है जिससे कि बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है। और आपको रात में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, ये सारे के सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। समझ जाते हैं कि क्या हो गया, आपको स्कैबीज हो गया है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, लक्षण। अगर किसी को स्कैबीज डिजीज हो गई है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे उस इंसान में। सबसे पहला लक्षण क्या है, फीवर स्पेशली एट नाइट, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुजली होगी, और कब होगी, रात में आपको बहुत ज़्यादा खुजली होगी। स्मॉल रेड पेपर्स वेसिकल्स, और क्या है, पस्टल्स, मतलब कि छोटे छोटे लाल लाल दाने हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, छोटे छोटे लाल लाल दाने हो जाएंगे। और आपका क्या बताया गया है, फफोले या फिर फुष्टी वाले दाने, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, फफोले या फिर फुष्टी वाले आपको दाने हो जाएंगे। त्वचा में पतली सार्पिल जैसी सुरंगें अक्सर उंगलियों के बीच, कलाई, कोहनी, कमर और जननांग क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। खुजली से त्वचा टूट सकती है जिससे कि बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है। और क्या है, लालिमा, छालापन और परतदार त्वचा, पुरानी स्थिति में त्वचा मोटी हो सकती है। सारे के सारे आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसमें, स्कैबीज डिजीज में। अब किसी को स्कैबीज डिजीज हो गई है तो ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो हम स्कैबीज डिजीज को दो टाइप से ठीक कर सकते हैं। वो दो टाइप कौन कौन से हैं, पहला फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू, दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर हमको स्कैबीज हुई है तो हम क्या लेंगे, मेडिसिन लेंगे। मेडिसिन की हेल्प से क्या करेंगे, स्कैबीज डिजीज को ठीक करेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर हमको स्कैबीज हुई है तो हम बिना मेडिसिन के क्या करते हैं, स्कैबीज डिजीज को कंट्रोल करते हैं। अपने थोड़े से कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, साफ सफाई रखेंगे, इस टाइप से क्या करेंगे, स्कैबीज डिजीज को ठीक करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, कि अगर हमको स्कैबीज डिजीज हुई है तो कौन कौन सी मेडिसिन लेना है जिससे कि हमारी स्कैबीज डिजीज सही हो जाएगी। टॉपिकल स्कैबिकल एजेंट, मतलब कि आपको त्वचा पर लगाने वाली दवाइयाँ लेनी है, क्रीम लेनी है। परमेथ्रिन 5% क्रीम, ठीक है। ये क्या करेगी, आपके पूरे शरीर जहाँ पर भी आपको खुजली हो रही है वहाँ पर लगाना है, गर्दन से नीचे, ठीक है, लगाया जाता है। आपको इस क्रीम को फेस पे नहीं लगाना है, गर्दन से नीचे। अगर आपके हाथ पैर में खुजली हो रही है तब आप क्या कर सकते हैं, क्रीम को लगा सकते हैं, जो कि आपके 8 से 14 घंटे रहने दें, ठीक है। फिर धो लें, जरूरत पड़ने पे 7 दिन बाद दोहराया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहली क्रीम कौन सी, आपकी परमेथ्रिन 5% क्रीम है, जिसको कि आपको अपने फेस पे नहीं लगाना है, गर्दन के नीचे हिस्से में लगा सकते हैं। फिर क्या, आपका 8 से 14 घंटे बाद इसको लगाए रखना है, उसके बाद धुल देना है। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आपको क्या है, 2-3 दिन बाद यूज़ कर लेना है, पर इसको यूज़ जो किया जाता है वो आपके 7 दिन बाद ही यूज़ किया जाता है। दूसरा है आपके बेंजाइल वेंजो 25% लोशन, ठीक है। इसको आपको 3 दिन क्या करना है, लगातार यूज़ करना है। अगर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो आप बेंजाइल बेंजोनॉइड 25% लोशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको 3 दिन तक लगातार लगाना है, उससे आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। सल्फर ऑइंटमेंट 5 to 10%, ठीक है, सेफ इन इन्फेक्ट एंड प्रेग्नेंट वुमेन अप्लाइड नाइटली फॉर 3 कंजेस्टिव नाइट्स। जैसे शिशु और गर्भवती महिलाओं के लिए क्या है, ये आपका सुरक्षित है। 3 रात लगातार रात में लगाया जाएगा, 3 दिन में क्या होता है, आपको फायदा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये क्रीम लगानी है। और कौन सी आपकी क्रीम है, जैसे कि ओरल एजेंट, ठीक है। हम कुछ मेडिसिन भी ले सकते हैं। कौन कौन सी मेडिसिन है, पहली है आपकी आइवरमेक्टिन, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो बहुत सारे इंसान आइवरमेक्टिन भी ले लेते हैं। आइवरमेक्टिन क्या करेगी, आपकी 200 mg एक खुराक में, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है, ज़रूरत पड़ने पर लेना है। 1 से 2 हफ्ते बाद दोहराया जाता है और गंभीर या क्रेस्टेड स्कैबीज में उपयोग होती है। जो आपकी आइवरमेक्टिन है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा खुजली है तब आपको आइवरमेक्टिन का यूज़ करेंगे, वैसे आइवरमेक्टिन का यूज़ नहीं करना है। आइवरमेक्टिन जो आपकी टैबलेट होती है वो 1 हफ्ते में ली जाती है, 1 से 2 हफ्ते में ली जाती है। फिर ठीक है, आपका क्या है, सहायक उपचार, जैसे कि एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स लेनी है जो कि आपके क्या खेलेंगी, खुजली में हेल्पफुल रहेंगी। एंटीबायोटिक मेडिसिन लेना है, ये सारे के सारे आप क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर।
अब बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, नियमित स्नान करें। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रॉपर हाइजीन पर ध्यान देना है, डेली आपको नहाना है। दूसरा क्या करना है, वॉश क्लॉथ, टॉवेल एंड वेडिंग इन हॉट वाटर एंड ड्राई अंडर सनलाइट। अपने कपड़े को, तौलिया को, बेडशीट को अच्छे से धुल लेना है और आपको क्या करना है, धूप में सुखा लेना है। अवॉइड क्लॉथ फिजिकल कॉन्टेंट विद इन्फेक्टेड पर्सन अंटिल फुली ट्रीटमेंट। पूरी तरह से उपचार होने तक संक्रमित व्यक्ति के आपको निकट संपर्क से बचें, निकट उनके नहीं जाना। जो भी इन्फेक्टेड है, जिसको भी स्कैबीज है, तो उससे थोड़ी बहुत आपको दूरी बनाए रखना है। क्लीन लिविंग एरिया रेगुलरली, अवॉइड ओवर क्राउडिंग। रहने के स्थान पर नियमित रूप से क्या हो, साफ सफाई रखना है, भीड़ भाड़ से आपको बचना है। खुजली से त्वचा को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए आपको नाखून छोटे रखने हैं। जरूरत पड़ने पे ठंडी सिकाई करनी है। सारे के सारे आपको क्या करना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर काम करना है। ठीक है, अब इसके बीच क्या है, किस कारण से होती है, अगर हो गई है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वीडियो में कंप्लीट बात की। इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।